So first of all, a very good morning to all those who are present. So आज का जो lecture है we'll start. Since today's lecture I'm purposely keeping it very simple since for my subject it's the last lecture of the week. Okay, आज का concept बहुत easy है. Like आप लोगों ने जो पढ़ा है, in fact I want today's session to be very interactive. Like आप लोग भी answer करोगे, right? Because बहुत easy है. This is sort of just a revision of what we all did. नाउ यू पीपल विल आस्क मी कि मैम हम क्यों ये वापस पढ़ रहे सी बिकॉज कल ही मैंने आपको बोला था स्ट्रैटेजिक इंटेंट आई हैड स्टार्टेड सो फॉर दोज ऑफ यू आर एब्सेंट आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो मेरा स्ट्रैटेजिक इंटेंट उसमें बहुत कुछ था लाइक मिशन विजन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स तो टुडे आई विल डू गोल्स ऑब्जेक्टिव्स मिशन विजन जो है नेक्स्ट वीक आई विल डू इट ओके so let me start sharing the screen now without wasting any time. Yes, this is the slide. Just everyone, please let me know. Are you able to see me, the PPT, and also hear me clearly? Yes or no? Okay, great. Thanks for replying. Okay, so we'll quickly start. आज का जो answer है, it's very easy. So strategic management process. Again, since I have told you कि ये answer छोटा ही है, it normally always comes in your exams, जो भी है internals, externals, right? First, we have to try to understand this. Okay, just give me a minute. कल का I think there was one more slide left out. I think पहले मैं वो कराती हूँ. Like see, yeah, वो first slide हमने किया था, ये हमने नहीं किया था start. सी सो बेसिकली ये भी जो है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट वीक बिकॉज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फॉरगेट कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या था बट एनी वे थोड़ा आज करवा ही देती हूँ अदरवाइज करवाना ही है नेक्स्ट वीक बिकॉज ये पूरा बहुत बड़ा कंसेप्ट है लाइक आई कैन थिंक वे ये वीक तो गया और 2 या आई मीन या मैक्सिमम 2 वीक्स लगेंगे टू फिनिश दिस स्ट्रेटेजिक इंटेंट आई मीन इसमें एज यू ऑल नो लाइक सी क्या लिखा है लुक एट द थर्ड पॉइंट फर्स्ट मिशन विजन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ये एक एक टर्म हमें समझना है क्लियरली राइट यस सो सी कल अगर आपको याद हो फॉर दोज हु वर प्रेजेंट मैंने आपको क्या बोला था व्हाई दे वांट टू डू मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी को अगर प्रॉफिट अचीव करना है राइट तो वो कैसे होगा तो करंटली व्हाट दे वांट टू डू मतलब मिशन जो है करंटली क्या करना है राइट विजन जो है लॉन्ग टर्म में हम क्या करना चाहते हैं ठीक है सो सी जो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है दिस व्हाई दे वांट टू डू अंडरलाइज द रिजल्ट मतलब आपके लिए एज अ कंपनी क्या होगा इट इज नथिंग बट प्रॉफिट राइट एंड इन मैनेजमेंट टर्म्स इज नोन एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब ये सब जो कंसेप्ट है स्ट्रेटेजिक इंटेंट का दैट इज व्हाट आई हैड स्टार्टेड येस्टरडे उसका मैंने डेफिनेशन आपको एग्जांपल देके समझाया था राइट मतलब यही सब मिशन विजन एंड ऑल आता है इवन इफ यू हैव मिस द लेक्चर दैट इज टोटली फाइन बिकॉज अभी मिशन विजन नेक्स्ट वीक में डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ ठीक है सो दिस इज व्हाट वी हैड स्टार्टेड so now let me start sharing the main slide. Yes. Strategic management process. Okay. See, लाइक एक हम इतना पढ़ रहे थे कि मैम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग है बट एक्चुअली हम रियल लाइफ में वो कैसे फॉलो करने वाले हैं दिस पीपीटी लाइक दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट दैट ओके फर्स्ट पॉइंट इज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफिकेशन ठीक है इसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट है अगेन मिशन है और मैंने क्या कहा इस पे डिटेल लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव इट नेक्स्ट वीक ओके बट मिशन मीन्स व्हाट सिंपल बता रही हूँ करंटली आप कंपनी पे जो काम कर रहे हो वो आई हैव टोल्ड यू राइट फ्यूचर में हम जो कर रहे हैं दैट इज विजन वी मतलब आगे हम क्या कर सकते हैं बट मिशन मतलब क्या अभी हम क्या कर रहे हैं वो गोल अचीव करने के लिए राइट yes objective identification around 9
20 मैं ये ऑब्जेक्टिव का स्लाइड लेने वाली हूँ. यू पीपल आर गोइंग टू आंसर, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके, दिस इज अगेन अ रिवीजन. आप लोग मुझे बता सकते हो बिजनेस एनवायरनमेंट, यू ऑलरेडी हैड दिस सब्जेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, कौन से दो टाइप्स के एनवायरनमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट? यू हैव ऑल स्टडीड दिस, आपको ये सब्जेक्ट हो चुका है. गुड आंसर्स हैव स्टार्टेड कमिंग. यस, ओके, यस, गुड. इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर, थैंक्स ज्योति फॉर आंसरिंग. इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, उसमें क्या आता है जो सब कंपनी के अंदर अप्लाई होता हो, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल यू नो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब जो लोग कंपनी चलाते हैं, उसके अलावा यू नो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कंपनी में, राइट, वो आप बोलोगे वैसा ही करोगे, राइट? तो वो सब इंटरनली वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. या एक्सटर्नल की बात हो रही है, कैन यू पीपल टेल मी क्या आता है एक्सटर्नल में? आई हैड ऑल्सो गिवन ये कंसेप्ट, मैंने स्टार्टिंग में करवाया था एक. आई एम लुकिंग फॉर अ कोड वर्ड एक्चुअली. एक्सटर्नल की बात होती है. यू आर राइट ज्योति, बट एक कोड वर्ड, कैन यू टेल मी? 6 लेटर का कोड वर्ड है. 6, या 6 अल्फाबेट्स. आई एम वेटिंग फॉर दैट आंसर. It starts with P. बहुत easy hint दे रही हूँ. It starts with P. Anyone? भूल गए सब लोग? Okay, I'm typing it in the chat box. Now look here. ये देख के किसी को कुछ याद आया? Good. I think yeah, Yagesh answered immediately. Yes. Pastel environment. Correct. This is the right answer. See, external में हमेशा आपको ये कोड वर्ड याद आना चाहिए, ठीक है? पेस्टल, एज यू ऑल नो, ये लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, राइट? मतलब क्या था इसमें? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल एनवायरमेंट, ठीक है? इसका तो आई ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं, राइट? सो अभी आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन दैट. मिस हुआ है जो लोगों का, दे कैन वॉच इट. ओके, गिव मी अ मिनट. अंदરની લાઈટ વાસો પપ્પુ. ના, અલગ અલગ નહીં બેસો, અહીંયા જ બેસો. બસ કરો, મારો લેક્ચર ઓન છે. અહીંયા જ બેસો, ત્યાં વાસી આવો. માલા અંદરની રૂમની લાઈટ વાસ. Okay, so moving on, the third one is internal business audit. ठीक है, इसका मीनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, ऑडिट मीन्स व्हाट? करंट सिचुएशन या करंटली जो हो रहा है उस पे चेक रखना. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जब आपकी एग्जाम्स कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल्स होती है, सुपरवाइजर्स को क्यों रखा जाता है? बेसिकली यू नो, टू कीप अ चेक ऑन यू कि आप लोग कॉपी नहीं कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट, राइट? तो इन द सेम वे अगर हम कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे भी मतलब सी, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, अगर लेट्स टेक मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल, उसकी रिलायंस बहुत सारी ब्रांचेस ही है, राइट? सो इट्स नॉट पॉसिबल कि यू नो वो एक फॉर एग्जाम्पल मुंबई ऑफिस में बैठ के पूरी इंडिया की ऑफिसेस देख पाए. तो व्हाट दे पीपल नॉर्मली डू इज यू नो सरप्राइज चेक्स करते हैं. मतलब क्या? सी, आफ्टर ऑल एम्प्लॉइज तो एम्प्लॉइज है, राइट? कोई इफ दे आर डूइंग राइट और रॉन्ग वो देखना, इट्स आवर ड्यूटी, राइट? एंड थोड़ा स्ट्रिक्टनेस तो होना ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स भी आप पे नजर रखते होंगे, राइट? कि आप रात को कितने बजे आ रहे हो, और अदरवाइज यू नो पॉकेट मनी में से कितना पैसा उड़ा रहे हो, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. तो इंटरनल बिजनेस ऑडिट मतलब वही कि अगर हमें वो गोल्स अचीव करने हैं तो यू नो वो अचीव करने के लिए हम क्या करंटली एक्शन ले रहे हैं, राइट? अगर कोई रॉन्ग कर रहा है, इफ समवन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो उसे करेक्ट करना, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ ऑडिट, राइट? द नेक्स्ट वन, रिव्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट. सी, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज का क्या मीनिंग है? ओके, ओके, आई वॉन्टेड टू आस्क यू दिस सिंपल वन. इसमें एक एनालिसिस आ जाता है. मैंने आपको 2 लेक्चर्स लिए थे इस पे. कौन सा कंसेप्ट हमें एनालाइज करना पड़ेगा? यू पीपल टेल मी. इसका हिंट वही है, मैंने इस पे 2 लेक्चर्स लिए थे, एकदम अच्छे से समझाया था. एक वर्ड तो लिखा ही है अपॉर्चुनिटीज, तो मतलब कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा? यू पीपल टेल मी.
हाँ, but opportunities is a part of that. Good. Yes, Jyoti answered. SWOT analysis. That is right. Yes, Yagesh also answered. मतलब वही फ्यूचर में आप बिजनेस कैसे एक्सपांड कर सकते हो, इट इज ऑल अबाउट दैट. ठीक है, मतलब मैंने आपको बोला था एज अ बिजनेस ऑल्सो योर एम शुड नॉट बी ओनली कि मुझे बिजनेस करना है. एक्सपांशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यू पीपल रिमेंबर दिस. ये नेक्स्ट स्लाइड में आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. ओके, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस मींस व्हाट? आपके पास करंटली जो ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना. ओके, लिसन वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, सी व्हेन आई टेल, ओके यू पीपल आर गोइंग टू आंसर दिस. पहले मैं बिफोर गेटिंग इनटू द मेन कंसेप्ट में आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर बताना. ओके, आप लोगों को लेट्स अज्यूम ड्यू टू सम रीजन अभी अभी सीएसटी जाना है. ओके, क्या हो रहा है कि आपने देखा कि मुझे अगर वहां पे सबसे जल्दी पहुंचना है तो ट्रेन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी. ठीक है, सो मैं मेरे घर, लेट्स अज्यूम माय बिल्डिंग इज ऑन द 10th फ्लोर. ठीक है, मैं आई मीन एंड ड्यू टू सम रीजन पावर फेलियर हो गया है, तो मैं ऐसे ही छाता या रेनकोट लिए बिना उतर गई नीचे, राइट? तो अभी क्या हुआ, इट वॉज अ सनी डे, काफी अच्छा था. बट क्या हो गया, जस्ट एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग बारिश होने लगी. ठीक है, लेट्स अज्यूम. तो अभी यू हैव 3 ऑप्शंस विथ मी. यू हैव टू टेल मी द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप चल के स्टेशन जाओगे, फिर वहां से ट्रेन ले लोगे. ओके, द सिंपलेस्ट मोस्ट एफोर्डेबल ऑप्शन. ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन विथ यू, ऑप्शन बी, आप फटाफट रिक्शा कर लोगे एंड देन यू विल गो टू द स्टेशन. ठीक है, ये थोड़ा ऑब्वियसली रिक्शा वाला फ्री में तो लेके नहीं जाने वाला है, ये थोड़ा महंगा पड़ने वाला ऑप्शन. ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन सी इज टू टेक, आई मीन बुक ओला उबेर जो भी है. हाँ, बट इसमें क्या हो रहा है, अभी वो लोग भी काफी कम, आई मीन ऑप्शंस अवेलेबल है. सो ही इज चार्जिंग अ लॉट ऑफ प्राइस मतलब ऑलमोस्ट 1000-2000 रुपये चार्ज कर रहा है. सो आई वॉन्टेड टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन हियर. which option will you people select? Let me see how many people are present in the chat box. I want all 12 people to answer. आप लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन ही पूछा कि अगर आपको घर से स्टेशन जाना है and all of a sudden it started raining. See, pay attention, try to understand. I mean people think before answering. अच्छा, सब लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं. मुझे एक चीज बताओ, नो डाउट वो सबसे सस्ता ऑप्शन है, बट टेल मी वन थिंग, बारिश में क्या मैं भीग के जाऊंगी स्टेशन? सब लोग ए बोल रहे हैं, बट डू यू थिंक दैट इज अ गुड ऑप्शन? सच में बताओ मुझे क्या होने वाला है. ठीक है, चलो आई अग्री विथ यू ऑल कि सी ऑप्शन नहीं अच्छा है, वो 1000-2000 कौन खर्चेगा. ओके, वो ऑप्शन आउट हो गया. बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने ए बोला, लेट्स मेरा घर दूर है स्टेशन से, राइट? यस, अभी नाउ पीपल आर स्टार्टिंग टू आंसर, राइट? यस, ओके, मतलब सी आप लोगों को भी अब समझ में आ रहा है, राइट? तो मैं आपको इसमें भी यही बताना चाहती थी कि हम बिजनेस भी जब कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि जो सबसे सस्ता ऑप्शन है दैट इज ऑलवेज द बेस्ट. आपको थर्ड ईयर, व्हेन यू कम इन थर्ड ईयर, आपको एक सब्जेक्ट आने वाला है OR करके, ऑपरेशंस रिसर्च. उसमें यही सब है, हाउ टू फाइंड अ फीजिबल सॉल्यूशन. फीजिबल या ऑप्टिमम का मीनिंग क्या है? सबसे सस्ता या एफोर्डेबल नहीं, तुम्हें क्या कन्वीनियंट पड़ेगा. सो जैसे कि मैंने आपको कहा ऑप्शन बी क्या था, वो फटाफट ऑटो ले लो स्टेशन चले जाओ. इससे क्या होगा, आप भीगोगे भी नहीं, राइट? एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन एट अ मच लोअर रेट, राइट? नो डाउट चलने में पैसे बचते, बट क्या हो जाएगा, अगर हम बीमार पड़ गए तो अगेन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसकी फीस जाएगी, राइट? सो वही रिव्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब वही कंपनी भी देखती है कि उन्हें सबसे ज्यादा ऑप्शन अच्छा कौन सा पड़ता है, नॉट एफोर्डेबल, नॉट चीपेस्ट, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड.
The last point is implementation of strategy. Implementation means what, हम ये सब इतना जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में भी पुट इन करना है, राइट? जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर कोई बोल रहा है कि मुझे मैम अच्छे मार्क्स चाहिए बट पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, इट मेक्स नो सेंस, राइट? सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर क्लियरली? एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. इसमें किसी को कुछ डाउट है तो please ask me. Okay, what about others? सुबह सुबह सो रहे हो? नेक्स्ट मेरा जो स्लाइड है वो तुम लोग ही आंसर करने वाले हो. आई विल शो यू हाउ. ओके, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग. ठीक है. यस. ओके, सी 1 minute, लेट मी. ओके, आई विल टेल यू. लाइक सी, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, एक सिंपल दे रही हूँ. अगर उन्हें कई बार मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो अगर उन्हें मशीन्स लेने हैं, ठीक है, बट अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास दो ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन चाइना या और कोई ऐसे कंट्री से सस्ता माल ले लो, ठीक है. वन मोर ऑप्शन दैट दे आर हैविंग इज कि आप जर्मनी, यूएस ऐसे कंट्रीज से अच्छे वाले मशीन्स लो, राइट? सो व्हाट मैं आपको यही बोल रही थी. सो कंपनी ऐसा नहीं सोचता है कि कि उन्हें लॉन्ग टर्म में अच्छा क्या पड़ेगा वो सोचते हैं. तो वो तब ऐसा नहीं सोचेंगे कि चाइना का माल सस्ता है हम वो ले लेते हैं. नो, मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी को क्या फायदा होगा. मेरा कहने का वही मतलब था कि उन्हें कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा पड़ेगा. एंड सी वन मोर थिंग आई कैन टेल यू क्या होता है इज जरूरी नहीं है अगर हम सस्ता वाला माल ले रहे हैं, इट माइट हैपन, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा ही है तो कस्टमर वोंट ट्रस्ट अस, वो हमें विश्वास ही नहीं रखेगा अगर उसे पता चल रहा है. मेनी कंपनीज व्हाट, अगर क्वालिटी नहीं दे पा रही है, कस्टमर डेफिनेटली कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद लेगा, राइट? वही उसमें का है. द नेक्स्ट वन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक्चुअल में पुट इन करना. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, इवन यू फ्रेंड्स का मैं एग्जांपल देती हूँ, सब लोग ऐसे मिलके नहीं बोलते कि चलो हम बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, ये वो. बट कई बार बात चलो चलो तक ही रह जाती है, कोई जाता नहीं है. एवरी टाइम कोई कुछ ना कुछ बहाना करता है कि आज नहीं, आज मुझे ये काम है, वो काम है. मतलब इम्प्लीमेंट इतना सब कंपनी भी जो प्लान कर रही है उसे तुम रियल लाइफ में भी उतार के रखो, राइट? एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट करो कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, राइट? हैव यू अंडरस्टूड नाउ? ओके, थैंक यू सो मच. अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर दिस. सी, वी आर स्टार्टिंग विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स अंडरलाइन किया है, 1 2 3 इज लेफ्ट ब्लैंक फॉर यू पीपल टू आंसर. सो दिस आंसर इज वेरी इजी. आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओगे एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी फर्म. यू पीपल टेल मी. सी, ऑलरेडी मैंने काफी बार बोल भी चुकी हूँ, ये कंसेप्ट तो आप लोग भी अभी SYO में हो, राइट? इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल. एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म यू कैन टेल मी. देयर इज अगेन नथिंग राइट रॉन्ग, कुछ राइट रॉन्ग नहीं है. एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स आई एम वेटिंग फॉर. Okay, 1 minute, just let me see the chat box and I want all people to write. 13 people are there except me. सबका आंसर चाहिए मुझे. गुड, द फर्स्ट पॉइंट आप सब लोगों ने बताया. नाउ आई विल टेल द नेम ऑल्सो ताकि आप लोगों को भी पता चले. अवनी, ज्योति, यागेश, yes, they already, Neha, already Pooja, already wrote the first point to earn maximum profit. See, any company का first aim यही होगा. कोई भी अगर business चल रही है, that is just to earn profits, correct. सेकेंड पॉइंट, ज्योति रोट अ वेरी गुड पॉइंट, ये मैंने आप लोगों को भी याद कराने को बोला था. एक्सपांशन ऑफ अ फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है भाई. ये आपने अपॉर्चुनिटीज में पढ़ा है स्वॉट एनालिसिस में, राइट? क्या था कि ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ अभी जितना बिजनेस कर रही हूँ मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन है. मेरा मेन ऑब्जेक्टिव
minute, let me mute you all. Yeah. मैं वही बोल रही थी, एक्सपांशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। चाहे तो अगर सेम सिटी में एक्सपांशन हो, पूरे इंडिया पूरे कंट्री में एक्सपांशन हो, या तो इंटरनेशनली और भी कंट्रीज में एक्सपांड करना, राइट? ओके, नाउ लेट मी सी द थर्ड पॉइंट व्हाट यू हैव रिटन। यस, ओके, आप सब लोगों ने राइट लिखा है। टू क्रिएट लॉयल कस्टमर्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। ओके, सी आई विल टेल इट दैट वे। इसको ना आप एक अच्छे टर्म में फ्रेम कर सकते हो। सी लॉयल कस्टमर्स है, या तो फिर यू ऑल हैव रिटन एम्प्लॉय वेलफेयर, गुड, ओके, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो इस पे से एक सर्टन वर्ड है दैट, यस आई थिंक गुड, अवनी रोट इट। ये सब आप लोगों ने राइट बोला, बट हाउ विल यू फ्रेम इट इन अ मोर प्रोफेशनल वे? गुडविल ऑफ द फर्म, राइट? सी मतलब क्या है, अगर हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, एम्प्लॉय का वेलफेयर सोच रहे हैं, लॉयल कस्टमर्स कब क्रिएट होंगे? बेसिकली जब कंपनी का गुडविल, ब्रांड नेम अच्छा रहेगा, राइट? सो दैट इज करेक्ट। आप लोगों को यह आंसर समझा है, ठीक है? एंड द लास्ट कंसेप्ट हियर इज अबाउट गोल्स। सो सी गोल्स का, एज यू कैन ऑलरेडी सी ऑन द स्लाइड, क्या लिखा है? स्मार्ट गोल्स, राइट? ये कंसेप्ट ऑलरेडी हो चुका है, राइट? आई नीड नॉट, यू पीपल ऑल नो इट, राइट? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली, राइट? इसमें किसी को कुछ डाउट है? अगेन, किसका अगर कुछ मिस हो गया है, दे कैन एनीवे हैव अ लुक एट द प्रीवियस वीडियोस, बिकॉज स्मार्ट गोल्स आई थिंक आई हैड टेकन अ लेक्चर फॉर यू ऑल, राइट? राइट और रॉन्ग? लेक्चर हुआ था कि नहीं स्मार्ट गोल्स पे? यस यस, ओके, फाइन। सो आज के जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है, नाउ आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स। Explain the strategic management process along with examples. ओके, आज आपको मैं 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ। सी एवरीवन, पे अटेंशन। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए। द फर्स्ट वन, एज यू कैन सी, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस अलोंग विथ एग्जांपल्स, जो फर्स्ट आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? सो सी, अभी आपने जो 3 पॉइंट्स बताए, लाइक सी, ये जो आंसर है, आई टेल यू, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, इट नॉर्मली कम्स इन शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट आंसर आप इलेबोरेट करके लिख सकते हो फॉर योर असाइनमेंट, बट ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप सब लोगों ने मुझे कहा जस्ट राइट एनी 5 पॉइंट्स। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट, आप ऐसे एक लाइन ही लिखो, ठीक है? डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है पूरा एक्सप्लेन करके, राइट? शॉर्ट नोट्स में, इफ यू पीपल नो, दिस इज ऑल्सो वन ट्रिक की, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जस्ट यू राइट ओनली एनी 5 पॉइंट्स, ठीक है? तो सेकेंड आंसर आप लोग शॉर्ट में लिख देना, अभी हमने जितना पढ़ा। स्मार्ट गोल्स का आई एम श्योर मैंने आपको असाइनमेंट पहले दिया ही होगा, सो आई डोंट वांट यू टू राइट इट अगेन, ठीक है? ओके, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग, ठीक है? ज्योति सेड इट वेरी वेल। सो ओके, स्मार्ट गोल्स, अभी एनीवे 10 मिनट्स आर लेफ्ट, सो मैं वो आपको क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? कैन यू गाइज गिव मी अ मिनट, मैं आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ।